सर इसकी इंजीनियरिंग थोड़ी आप बता पाएंगे, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर से केवल ये इतना समझ में आ रहा है कि एक प्लेन नुमा छोटा सा एक ड्रोन है, लेकिन ये इतना छोटा तो नहीं होगा, कितना बड़ा है ये? देखिए ये मेल वेराइटी, दो वेराइटी होता है, मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये उसी टाइप की मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस में आ गया। और इसकी जो साइज जो होती है ये वेरी करता है, ये बहुत बड़ा साइज नहीं है। जो बहुत बड़ा बड़ा जो हैवी ड्रोन, उसका पेलोड की कैपेसिटी, इसमें जो पेलोड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि 10 किलो ऐसे कुछ 7 to 8 kg। 7 to 8 kg। अब ये अगला है हैरॉप ड्रोन, ये अब अगला हैरॉप ड्रोन हमारे सामने, ये इसकी खासियत क्या है? ये भी मल्टी रोल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी। अगर पहले आप इसकी इंजीनियरिंग थोड़ी समझा पाएं। ये भी देखिए, ये भी उसी वैरायटी की आती है, इसमें भी आपकी फिक्स्ड विंग है, ये फिक्स्ड विंग है, ये दोनों फिक्स्ड विंग है और यहाँ पे आपका सेंसर्स वगैरह लगा रहता है। और इस पोर्शन में आपका सेंसर क्या काम करता है? सेंसर आपका इमेजिंग करता है, वहाँ से बड़ा हाई रेजोल्यूशन इमेज होता है। उसमें हमारा जैसे बताया ऑप्टिकल होता है, थर्मल वाला होता है और लाइडार भी सेंसर होता है और ये सारा सेंसर होता है और जो उस पर इमेजिंग करता है। बिकॉज जैसे नॉर्मल वीडियो कैमरा में क्या होता है ना, आपका कई एरिया आपको पिकअप नहीं कर सकते हैं। सर आप इस बड़ी स्क्रीन पर आप बताएं, जो आप ये कह रहे हैं इसकी ये दो विंग्स हैं और ये पोर्शन है, ये क्या है सर? मैं यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, आप उधर समझाएं, आप बड़ी स्क्रीन पर समझाएं। ये जो पोर्शन है वो क्या है? देखिए इस टाइप, सर आप बड़ी स्क्रीन पे, दर्शकों को बेहतर होगा समझने में जी। ये उसका प्रोपेलर टाइप है, ताकि ये बिकॉज फिक्स्ड विंग है तो फिक्स्ड विंग में थोड़ी सी प्रोपेल करने के लिए ये देख रहे हैं, ये प्रोपेलर है उसमें। और बाकी इसका भी जो आप कह रहे हैं बारूद, ये नीचे की तरफ ही, नीचे में वो मिसाइल जैसे ये हमारा ये है ना, ये इसमें फिक्स हो जाता है नीचे, उसमें क्लैंप में फिक्स हुआ तो जैसे आपको, बिकॉज मैंने बताया ना दीज आर ऑल। अच्छा मैं एक आसान शब्दों में पूछती हूँ कि अगर इसका हमें टारगेट करने का इस्तेमाल करना है, कितने बड़े एरिया में केवल एक हैरॉप ड्रोन ही टारगेट को हिट कर सकता है और कितना डैमेज पहुंचा सकता है? देखो ये पिन पॉइंट भी इस्तेमाल हो सकता है और कुछ एरिया जो है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट जनरली ये होता है कि कम्युनिकेशन सेंटर हो, रडार इंस्टॉलेशन हो, उसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। आई थिंक ये ही कैन कंट्रीब्यूट आल्सो। बिकॉज हाँ बिल्कुल सही आपने बताया। देखिए हम लोग क्या होता है कि हमारा बहुत टारगेट फिक्स रहता है और जब हम ड्रोन से अटैक करने जा रहे हैं, हमारा एरिया टारगेट वाला मकसद नहीं रहता है, उसके लिए हमारा पास में मिसाइल्स है और दूसरे सिस्टम है। ये वेरी पिन पॉइंटेड टारगेट के लिए हम फोकस करते हैं। तो पिन पॉइंटेड टारगेट में जैसे पेट्रोल पंप हो गया, कोई एयरक्राफ्ट को डैमेज करना है, कोई बंकर को डैमेज करना है, कोई उनका राडार सिस्टम को डैमेज करना है, या तो कोई उनकी वेपन वाला जैसे गन पॉइंट होगा उसको डैमेज करना है। और दूसरा पैनिक भी क्रिएट करने के लिए भी होता है, बिकॉज राडार को ये तो बहुत नीचे से भी फ्लाई कर सकता है, ये लो फ्लाइंग होता है। कितना लो फ्लाई करता है ये आप काफ़ी लो तक जा सकते हैं, उसमें तो आपका कंट्रोल में है। इसमें तो कोई ये है नहीं कि भाई ये क्या ऑपरेटर जैसे ये करेगा, देखेगा कि ऊपर नीचे। और रफ्तार भी जो दिखा रहे हैं हम हैरॉप की, हेरॉन की 277 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार रहती है। एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है अब से थोड़ी देर में इंडिया टीवी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुनेंगे। आदमपुर एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आप सुनने जा रहे हैं। आदमपुर एयरबेस पर जवानों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उनसे बातचीत की। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर इस पर और जानकारी देंगे। देवेंद्र, ये जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान का चल रहा था कि आदमपुर एयरबेस को डैमेज किया है पाकिस्तान ने, और S-400 एग्जैक्टली अभी जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं, कहा यह जा रहा था कि S-400 सिस्टम को डैमेज किया है। वो सिस्टम भी दिखाई दे रहा है, वो एयरबेस भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ बेहतरीन। और बिल्कुल, और आदमपुर एयरबेस को लेके आप देखें तो सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने कई सारे झूठ फैलाए, ये कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि J-17 के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करके और इंडिया के आदमपुर एयरबेस को हमने भारी नुकसान पहुंचाया। उसमें जो पहला झूठ था ये था कि वहाँ के रनवे को नुकसान पहुँचाया गया है, जबकि आज देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि देश के सबसे बड़े VIP उनका फ्लाइट वहाँ पर लैंड किया, मतलब रनवे पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरी चीज़ कहा कि वहाँ के राडार सिस्टम को हमने नष्ट कर दिया, राडार पूरी तरह से एक्टिव है और निगरानी में है। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा
कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम को हमने ध्वस्त किया, वो सीधे सीधे दिख रहा है कि कैसी उसकी हालत हैं, एकदम बेहतर तरीके से काम कर रहा है। और चौथी चीज़ उन्होंने ये कहा था कि वहाँ के बहुत सारे विमानों को हमने नष्ट कर दिया है, कोई विमान वहाँ पे नहीं बचा है। मिराज, जबकि मिराज तस्वीर में सीधे सीधे नज़र आ रहा है किस प्रकार से वैसे ही सुरक्षित है। पाँचवीं चीज़ उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे एयरकर्मी वहाँ पे मारे गए थे और माहौल हाउ इज़ द जोश का जो रिस्पांस आ रहा है उसको आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि आदमपुर एयरबेस को लेकर पाकिस्तान ने किस प्रकार से बहुत सारे प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। जो सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई उसे भारत के द्वारा खारिज करने से पहले जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ थे उन्होंने इस बात को रखा कि सैटेलाइट की तस्वीर को उठाकर उस पर धुआं मलबा ऊपर से चिपकाया गया, यानी कि वो पेस्टेड था। तो सारी की सारी चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा एक प्रोपेगेंडा के तहत, ताकि अपने लोगों में वो मैसेज दे सकें कि हमने बहुत बहादुरी के साथ भारत को जवाब दिया। क्योंकि पाकिस्तान का जो मूड है, जो सेंटिमेंट है, वो इंडिया के अगेंस्ट क्रिएट करके वहाँ की जो हुकूमत है, जो फ़ौज है, वो एक अपने लिए माहौल बनाना चाहती है। और उस लिहाज से इतने सारे प्रोपेगेंडा की धज्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ाया। लेकिन सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये कि जिस प्रकार से सेना ने शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन किया, उसमें पीएम का जो संबोधन आया कि किस प्रकार से भूरी भूरी उन्होंने प्रशंसा की उन फौजियों की, तो वो अब से थोड़ी देर के अंदर इंडिया टीवी पे दर्शक सुन पाएंगे कि प्रधानमंत्री का सीधा संबोधन वहाँ पर एयरफोर्स के अपने जाबाजों के साथ वो किस प्रकार का रहा है। और भारत के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जो एयरबेस है उनमें से दूसरे नंबर पर इसकी गिनती होती है। तो समझा जा सकता है कि ऐसे माहौल में इसकी भूमिका कितनी ज़्यादा थी। और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचे हुए हैं तो माहौल कैसा था, जो कि शुरू के कुछ क्लिपिंग जो हमने देखी उसी में तस्वीरें साफ बता रही हैं कि जोश कितना हाई था। और स्वाभाविक सी भी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत ख़ास है कि अपने एयरफोर्स के जाबाजों के बीच हैं। एयरफोर्स के जाबाजों के लिए बहुत खास बात ये रही कि देश के प्रधानमंत्री उनके बीच हैं। तो ये संयोग इतना शानदार था कि उस शानदार संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन निश्चित तौर पर देशवासियों को इंतजार है सुनने का, क्योंकि अब से चंद मिनट के अंदर इंडिया टीवी पे वो सुनेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं देवेंद्र। और हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में हम तुलना क्या ही करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना अब हम पाकिस्तान के किसी नेता से, किसी हुक्मरान से तो नहीं कर सकते। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप में दिखाई देता है वो ये कि उनके मिलिट्री चीफ कहाँ है, किसी का कोई ठिकाना नहीं। एक बार भी उनकी तस्वीर सामने नहीं आई, एक संबोधन उनका सामने नहीं आया। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे नेवी चीफ हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, वो जिस तरीके से अपनी सेना का मनोबल बढ़ाते हैं वो प्रशंसनीय है। ये आज के वक्त की जरूरत है। दोनों देशों की फंक्शनिंग में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, वहाँ भी उनके जो आर्मी चीफ हैं वो हॉस्पिटल गए थे वहाँ के सैनिकों से मिलने, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये था कि जो ऑपरेशन भारत ने किया वो ऑपरेशन कैसा था, उसके बाद पाकिस्तान ने जो दुस्साहस किया और भारत ने रिटेलिएशन में जो जवाब दिया उसमें पाकिस्तान कितनी फीसदी साबित हुई। तीसरी बड़ी चीज़ जो ये थी कि मोराल के तौर पर मोराल इतना डाउन कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको झूठ और प्रोपेगेंडा का सहारा लेना पड़े और वो सारी की सारी चीज़ें खारिज कर दी जाएँ तथ्यों के आधार पर, तो ये अपने आप में बहुत शर्मनाक चीज़